मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एक गेज है जो माइक्रोमीटर है और ये 3 ऑपरेटर हैं, विजय, सिंह, धर्मराज और नितिन। तो हम देखेंगे गेज में रिपीटेबिलिटी कितनी है और इन ऑपरेटरों के बीच में रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी आ रही है। इसको बोलते हैं गेज आर एंड आर स्टडी। तो देखिए ये 10 पार्ट हैं, 1 2 3, ये 10 पार्ट हैं और ये 3 ऑपरेटर ए बी सी 3 ऑपरेटर हैं और 3 बार इस पार्ट को मेजर किए हैं। तो ये देखिए ये डेटा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आर एंड आर स्टडी निकालेंगे। तो हम एक्स ए बार निकालेंगे, फिर आर ए बार निकालेंगे। तो देखिए तीनों ऑपरेटरों के लिए हम ये एवरेज और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एवरेज के लिए यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे इक्वल टू एवरेज, इनको सेलेक्ट करेंगे, इंटर। यहाँ से इसको हम ड्रैग करेंगे तो सभी का एवरेज निकल आएगा। इसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करते हैं इक्वल टू मैक्स, डेटा सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, माइनस मीन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर। और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये रेंज फाइंड आउट हो चुका सैंपल के बीच में। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। देखिए 10 पार्ट का एवरेज निकालेंगे तो इक्वल टू एवरेज, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर। इसके बाद यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सबका एवरेज, तो ये निकल गया एवरेज। अब हम एवरेज का एवरेज निकालेंगे, एक्स डबल बार इक्वल टू एवरेज, इंटर। इसके बाद हम इसका भी आर डबल बार ज्ञात करेंगे। अभी तो ये रेंज हुआ है, ये रेंज हुआ है। अब यहाँ पे हम आर बार ज्ञात करेंगे। इस रेंज का एवरेज इक्वल टू ए बी, एवरेज, इनको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। इसी तरह दूसरे ऑपरेटर का हम एवरेज निकालेंगे इक्वल टू एवरेज, इंटर। और इसको ड्रैग करेंगे, रेंज निकालेंगे इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर, मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर, इंटर। ये रेंज आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 10 पार्ट का एवरेज निकालेंगे इक्वल टू एवरेज, इसके बाद इसे हम ड्रैग कर दिए। अब यहाँ पे हम एक्स बी, एवरेज का एवरेज, एक्स डबल बार निकालेंगे इक्वल टू एवरेज, इनको तीनों को सेलेक्ट करके, इंटर। तो ये बी ऑपरेटर के एवरेज का एवरेज आ गया। अब हम आर बी का बार निकालेंगे तो इक्वल टू एवरेज, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इंटर। इसी तरह सी ऑपरेटर के लिए इक्वल टू एवरेज, ड्रैग करेंगे। इसके बाद रेंज निकालेंगे इक्वल टू मैक्स, वही फार्मूला, मैक्सिमम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, माइनस मिनिमम, फिर ब्रैकेट बंद कर, इंटर करेंगे। इसके बाद इसे ड्रैग करेंगे, रेंज आ गया। अब इनका एवरेज निकालेंगे इक्वल टू एवरेज, 10 पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके। इसके बाद इसे ड्रैग करेंगे। अब देखिए एवरेज का एवरेज निकालेंगे इक्वल टू एक्स डबल बार बोलते हैं सी ऑपरेटर के लिए,
तो एवरेज अब इसका ये जो रेंज आया है, तीसरे ऑपरेटर ने जो मेजरमेंट दिया था, 3 टाइम्स अब सैंपल का 3 टाइम्स मेजर किया था, तो इसे निकालेंगे तो ये रेंज आए, इनका भी एवरेज निकालेंगे तो ये आर बार होगा इक्वल टू एवरेज यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, इंटर। इसके बाद देखिए पार्ट एवरेज, ये तो अप्रेजर का एवरेज आया था और रेंज आया था, अब पार्ट का जो एवरेज आएगा वो हम निकालेंगे। तो देखिए इक्वल टू ए बी एवरेज, हम यहां से सिलेक्ट करेंगे एवरेज। इसके बाद जो ये एवरेज आया है कोमा लगाएंगे, फिर बी का जो एवरेज आया है फिर कोमा लगाएंगे, सी का जो एवरेज आया है कोमा लगा के इंटर करेंगे, तो ये आ गया पार्ट एवरेज। और इसे हम ड्रैग करेंगे तो पार्ट एवरेज मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट का एवरेज ज्ञात करेंगे, एवरेज का एवरेज। इसके बाद यहाँ पे हम आरपी पार्ट रेंज इक्वल टू मैक्स, इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, माइनस मिनिमम, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे अगेन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देखिए ऑपरेटर ए बी सी, इनके हम एवरेज और रेंज का एवरेज, ये दो एक्स डबल बार, एक्स ए डबल बार, आर ए बार, एक्स बी डबल बार, आर बी बार, और एक्स सी डबल बार और आर सी बार, और ये पार्ट एवरेज और पार्ट रेंज ज्ञात किया, जो आगे हमें यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले में, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आर ए रेंज, आर ए की वैल्यू क्या, देखिए यहाँ पे हमने पहले ऑपरेटर के लिए रेंज फाइंड आउट किया है, तो हम देखिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इक्वल टू, इसके बाद आर ए की वैल्यू इंटर सेलेक्ट किया। इसके बाद आर बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने आर बी फाइंड आउट किया, इंटर, फिर आर सी, देखिए यहाँ पे इक्वल टू आर सी की वैल्यू सेलेक्ट किया। इसके बाद इनका सम निकालना है, तो देखिए इक्वल टू एस यू एम, सम फार्मूला लगा दीजिए और इन्हें सेलेक्ट करके इंटर, इनका सम आ गया। अब इनका भी एवरेज का एवरेज आर डबल बार, नीचे फार्मूले में जरूरत पड़ेगी आर डबल बार, ये तो रेंज का एवरेज था, अब रेंज के एवरेज का एवरेज चाहिए, तो देखिए इक्वल टू एवरेज, इन तीनों को सेलेक्ट करिए, ये आर डबल बार वैल्यू पड़ गई जो फार्मूले में हमें इसकी नीड होगी। अब हम एक्स मैक्सिमम ज्ञात करेंगे, एक्स मिनिमम, तो देखिए यहाँ पे एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी हमने फाइंड आउट किया था, इसमें देखिए एक्स ए, एक्स बी और एक्स सिक्स में कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, तो देखिए एक्स मैक्स, ये देखिए एक्स मैक्स मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसके बाद एक्स मीन इक्वल टू, ये देखिए एक्स मिनिमम, इंटर। अब इनका डिफरेंस जो हमें आगे फार्मूले में जरूरत पड़ेगी, तो इक्वल टू मैक्स माइनस मीन, इंटर। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। जो
यहाँ ट्रायल n इक्वल टू 10 है और अप्रेजर 3 है, 3 ऑपरेटर हैं और ट्रायल 10 पार्ट है। अब आगे हम एनालिसिस करेंगे। अब देखिए हम ईबी इक्विपमेंट वेरिएशन, एबी अप्रेजर वेरिएशन और R&R रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और पीबी पार्ट वेरिएशन और टीबी टोटल वेरिएशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ईबी इक्विपमेंट वेरिएशन जो फार्मूला है वो फार्मूला कहता है R डबल बार गुड़े K1। R डबल बार की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, RA RB RC का एवरेज निकाल के R डबल बार। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू R डबल बार मल्टीप्लाई विथ K1। तो ये ईबी इक्विपमेंट वेरिएशन फाइंड आउट हुआ जो हमारे गेज में है। अब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए फार्मूला है स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर एक्स डिफरेंस गुणे K2 का स्क्वायर माइनस ईबी स्क्वायर अपान NR। तो इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे। स्क्वायर रूट एक्स डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुई और K2 कोपा कोफिशिएंट K2 3 के लिए यहाँ पे K2 की वैल्यू है और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ईबी हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, ईबी की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे ट्रायल कितने 10 और आर की वैल्यू कितनी है 3। तो हम यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से हमने ए बी फाइंड आउट किया, अप्रेजर वेरिएशन। तो ई बी फाइंड आउट हो गया, ए बी फाइंड आउट हो गया। अब हम गेज R&R, तो अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का ई बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर निकाल के दोनों का प्लस करके इसको अंडर रूट किए तो गेज R&R फाइंड हो गया, जिसको कहते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे पीबी पार्ट में वेरिएशन कितना है। तो पीबी इक्वल टू होता है आरपी गुणे K3, आरपी गुणे K3। तो देखिए आरपी गुणे K3, तो यहाँ हमने आपको निकाला था आरपी, यहाँ से हम आरपी की वैल्यू लेंगे पार्ट का रेंज जो है और K3 कापा कोफिशिएंट, K3 कापा कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए K3 की वैल्यू है 10 पार्ट के लिए 1 पॉइंट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आरपी और K3, आरपी और K3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया पीबी। अब हम बात करेंगे टीबी टोटल वेरिएशन, मीन्स अब हमने ईबी ज्ञात कर लिया, एबी ज्ञात कर लिया और R&R ज्ञात कर लिया और पार्ट वेरिएशन ज्ञात कर लिया। अब हम निकालेंगे टीबी। तो स्क्वायर रूट करके हम R&R का स्क्वायर और पीबी पार्ट का स्क्वायर, इन दोनों को के स्क्वायर को ऐड करके इसे अंडर रूट किया तो टीबी मिल गया टोटल वेरिएशन। अब हम एनालिसिस करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो परसेंटेज ईबी रिपीटेबिलिटी, तो ईबी अपान टीबी, देखिए ईबी हमें यहाँ से मिला, ये हमारा ईबी हो गया और टोटल टीबी यहाँ है। तो ईबी डिवाइडेड बाई टीबी मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आ गया 9.21। परसेंटेज ऑफ टोलरेंस ज्ञात करेंगे ईबी अपान टोलरेंस गुणे मल्टीप्लाई, तो ये टोलरेंस आ गया। ऐसे हम परसेंटेज ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ए बी की परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो ए बी अपान टी बी टोटल वेरिएशन से डिवाइड करेंगे ए बी को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.58%। तो परसेंटेज ऑफ टोलरेंस फिर ज्ञात करेंगे तो ये 3.5%। इसी तरह गेज R&R में परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो R&R जो वैल्यू आई थी R&R डिवाइडेड बाई टीबी, टोटल वेरिएशन यहाँ हमने ज्ञात किया टीबी, सब में टोटल वेरिएशन से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परसेंटेज में वेरिएशन आ जाता है। तो देखिए 9.22। इसके बाद हम बात करेंगे पीबी पार्ट वेरिएशन। तो पीबी अपान टीबी पार्ट वेरिएशन हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था
और टी बी यहाँ किया था। पार्ट वेरिएशन को टोटल वेरिएशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99.57% है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ टोलरेंस देखेंगे, पी बी अपॉन टोलरेंस मल्टीप्लाई विथ 100, जो NDC बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, दैट्स इज ए वेरी गुड थिंग। इसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी का जो फार्मूला है वो है 1.41 मल्टीप्लाई विथ पी बी अपॉन गेज R&R, तो 1.41 और हमने पी बी यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, अपॉन यहाँ पे गेज R&R फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसे पी बी में ये मल्टीप्लाई करके गेज R&R से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.22। तो ये हो गया, हमने ये जो है ये डाटा फाइंड आउट किया। इसके आप देखिए, अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए रिपीटेबिलिटी, इक्विपमेंट वेरिएशन 9.21 और रिप्रोड्यूसिबिलिटी 0.58%, तो और R&R 9.22%। अगर ये 10% से कम है तो दैट्स मीन इंस्ट्रूमेंट आर ओके। देखो पार्ट में वेरिएशन 99.57 पार्ट में वेरिएशन है, जबकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई वेरिएशन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में हमारा वेरिएशन इज ए लेस देन पार्ट वेरिएशन, सो इंस्ट्रूमेंट इज ए गुड। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी या 4 से अधिक आनी चाहिए। 4 से जितनी अधिक आती है हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा गुड माना जाता है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ NSDC, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी की वैल्यू 15 आ रही है, मीन्स अप्रेजर और हमारे गेज में एरर कम है। जबकि पार्ट में देखिए, यहाँ पे पार्ट में जो वेरिएशन है, पार्ट वेरिएशन गेज R&R मीन्स इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम चार्ट बनाएंगे तो देखिए हम इनका रेंज, अब रेंज चार्ट और एवरेज चार्ट के लिए हम यूसीएल एक्स डबल बार रेंज चार्ट के लिए R डबल बार गुड़े D4, ये हो गया यूसीएल। LCL हमारा 0 होगा क्योंकि D3 की वैल्यू 8 ट्रायल से कम के लिए 0 होगी, तो 0। और एवरेज चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट हमारी जो होगी एक्स डबल बार प्लस A2R बार और LCL एक्स डबल बार माइनस A2R बार, ये हम डाटा फाइंड आउट करेंगे और हम कंट्रोल चार्ट बनाएंगे। तो देखेंगे हम रेंज चार्ट और एवरेज चार्ट बना लिए। अब इसका एनालिसिस करते हैं तो देखिए एवरेज चार्ट में 6 या 6 से अधिक पॉइंट हमारे UCL और LCL से बाहर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ हर 10 में देखिए 6 या 6 से ज़्यादा पॉइंट हमारी कंट्रोल लिमिट के बाहर हैं, मीन्स जो पार्ट में वेरिएशन है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन से काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट ओके है और ऑपरेटर भी ओके है।